वैसे तो ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के अब कैप्टन हैं। 2024 से वो कैप्टनशिप की भूमिका में नजर आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की पूरी तरीके से उनको कमांड दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि भाई जब जाए टीम को छोड़ करके तो ऋतुराज गायकवाड़ को उस लेवल तक पहुंचा दे वो चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनशिप को जो है अच्छे तरीके से संभाल सके। और उस तरह का मतलब लगाने भी है, शानदार परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी है, लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ एमएस धोनी के अंदर में। हालांकि अभी जब तक एमएस धोनी खेल रहे तब तक वो नाम मात्र के कैप्टन है। असली कैप्टनशिप की जो बागडोर है वो महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में है। फील्ड प्लेसमेंट लगाना, किसको कहां पर भेजना है, सारे जो बड़े फैसले होते हैं ना, अभी भी आप लोग देखेंगे जब महेंद्र सिंह धोनी होते हैं मैदान पर तो वही बड़े फैसले लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ और सिर्फ जो है उनके फैसले के अंदर जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ टॉस के लिए जो है ऋतुराज गायकवाड़ जाते हैं वहां। लेकिन अब मामला ये उठता है भाई यदि एमएस धोनी की इतनी ज्यादा ऋतुराज गायकवाड़ पर कृपा दृष्टि है तो महेंद्र सिंह धोनी जो है बीसीसीआई से सवाल क्यों उठाते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी भाई टीम इंडिया में मौका दो। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी भारतीय टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस किया है, लगातार बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इनका परफॉर्मेंस काफी शानदार है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ऋतुराज गायकवाड़ को इंटरनेशनल क्रिकेट से जो अनदेखी की जा रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम मानते हैं भाई ओडीआई और टी20 में ऋतुराज गायकवाड़ को जगह नहीं दिया गया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आप देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ का जगह 100% फिक्स बनता है। जिस तरह से उनकी टेक्निक है, जिस तरह से उनका क्लास है, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, काफी शानदार है। और यदि इन्हें मौका मिला तो ये शानदार परफॉर्मेंस भी करके दिखाएंगे, ये बेहतरीन परफॉर्मेंस भी करेंगे, उस तरह की टैलेंट है इनमें। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को टेस्ट में मौका नहीं दिया जा रहा है। बाबा की देव तक पेडिकल तक को भी मौका दिया गया, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ पता नहीं क्या है बीसीसीआई का ऐसा, उन्हें जो है मौका नहीं दे रही बीसीसीआई। लेकिन यहां पर एमएस धोनी का भूमिका जो है बहुत ही अहम भूमिका है। क्योंकि यदि एमएस धोनी बीसीसीआई से एक बार बातें करें कि भाई आप जो है ऋतुराज गायकवाड़ जैसे एक बड़े प्लेयर, महान प्लेयर जो कि इतना शानदार लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है, इतनी शानदार जो है लगातार बैटिंग कर रहा है, उसको आप क्यों नहीं मौका दे रहे? जबकि आपने केएल राहुल जैसे प्लेयर जो कि लगातार फेल पर फेल करते हुए आ रहे हैं, इतना बुरा परफॉर्मेंस किया है, इतने बुरे परफॉर्मेंस करने के बाद जो बराबर आपने केएल राहुल को मौके दिए और अब जाकर के केएल राहुल की वो क्लास भी दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया केएल राहुल ने, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है, अपनी परफॉर्मेंस से आलोचकों को जवाब भी दिया केएल राहुल। लेकिन आप सोचते हैं ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन जैसे प्लेयर को यदि उतने ज्यादा मौके मिलते, जितने ज्यादा मौके केएल राहुल को मिल रहे हैं, तो वह शायद कहीं उनसे बेटर होते। अब यहां पर एमएस धोनी की भूमिका आती है कि एमएस धोनी ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो यहां पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एमएस धोनी पूरी तरीके से चाहते हैं कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ जो है अपना ध्यान पूरी तरीके से आईपीएल पर लगाए, पूरी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले, वहां पर जो है अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करे, ताकि चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी जो है आईपीएल ट्रॉफी जीते और आईपीएल ट्रॉफी जीत करके एमएस धोनी रिटायरमेंट ले सके। और जब तक एमएस धोनी रिटायरमेंट नहीं लेंगे तब तक जो है ऋतुराज गायकवाड़ का टीम इंडिया में जगह भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि एमएस धोनी चाहते ही नहीं है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को जो वो आगे टीम इंडिया में खेलने का मौका है। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया तो भाई उसके भी नाम होंगे, उसके भी चर्चे होंगे, वहां पर उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस जब किसी भी खिलाड़ी के पास आता है वो अपने आप को बड़ा प्लेयर समझता ही है, और जब बड़ा प्लेयर समझेगा तो फिर वो अपनी मनमानी भी करनी शुरू कर देगा। क्योंकि चाहत होती है ना सब में कि भाई वो आगे जाए, बेहतरीन करे, शानदार करे। तो उसी चेन्नई सुपर किंग्स का कैप्टन बनाया गया है तो वो अपनी मनमानी करेगा, वो भी सही तरीके से टीम को लीड करना चाहेगा, अपने नाम, अपने रेपुटेशन को ऊंचा करना चाहेगा, और उसके लिए हो सके उसे एमएस धोनी को ड्रॉप करना पड़ सके। और एमएस धोनी नहीं चाहते कि भाई उन्हें जो है उनकी मर्जी के खिलाफ या फिर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जब तक आईपीएल ट्रॉफी जीत नहीं जाती है तब तक जो उन्हें किसी भी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से ड्रॉप किया जाए। जिसको लेकर एमएस धोनी अभी रिटायरमेंट होने की उम्र में, 43 साल की उम्र में भी क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी भी एज ए अनकैप्ड प्लेयर 6 करोड़ में एमएस धोनी बिके हुए हैं। नहीं तो आप सोचिए यदि एमएस धोनी की इतनी ज्यादा लोकप्रियता नहीं होती, ऋतुराज गायकवाड़ उनके अंडर कंट्रोल में नहीं होते, चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी फ्रेंचाइजी जो है एमएस धोनी के अंडर कंट्रोल में नहीं होती, तो एमएस धोनी को 6 करोड़ रुपए कौन सी फ्रेंचाइजी देता? कोई फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए भी तैयार नहीं होता एमएस धोनी को। जिस तरह से अब उनका परफॉर्मेंस होता है कैप्टनसी तौर पर यदि हम कहें
योजना बनाने में, फील्ड प्लेसमेंट के मामले में। तो कैप्टनशिप के मामले अभी भी MS धोनी जो है बहुत ही शानदार है, बहुत कुछ कर सकते हो ड्रेसिंग रूम में बैठे बैठे ही। लेकिन एज ए प्लेयर देखें तो अब महेंद्र सिंह धोनी का एज भी हो गया है और ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में यदि पूरी की पूरी पावर आ जाए, पूरा तजुर्बा आ जाए, पूरी जो है कंट्रोलिंग सिस्टम आ जाए, तो ऋतुराज गायकवाड़ जो है पूरी तरीके से MS धोनी की टीम से छुट्टी कर देंगे। MS धोनी को जो है बर्खास्त कर देंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि भाई उनकी कैप्टनशिप में उनके बलबूते जो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चैंपियन बने। और ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चैंपियन बनती है ना, जाहिर तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ ये सोचेंगे कि भाई लोग ये एलिगेशन ना लगाएं कि कैप्टन तो ऋतुराज गायकवाड़ था, लेकिन MS धोनी टीम की कैप्टनशिप कर रहे थे और उसकी कैप्टनशिप में जो है चेन्नई की टीम चैंपियन बने। और किसी को भी इस तरह का व्यवहार जो पसंद नहीं आता है। जब आप खुद पे लीजिए भाई, आप कैप्टन हैं और क्रेडिट जो है किसी दूसरे को दिया जा रहा है, तो आप क्या उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? कतई नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे बॉस, कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। क्योंकि आप चाहेंगे कि भाई आपने जो कारनामा किया है, आपने जो ट्रॉफी जीती है या फिर आपने जो बड़ा कारनामा किया, उसकी पूरी क्रेडिट जो है वो आपको दी जाए। कोई भी सोचेगा, ऋतुराज गायकवाड़ भी ये सोचेंगे कि भाई वो कैप्टन है तो क्रेडिट उसे मिलना चाहिए, उनकी प्राइस जो है और भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। जिस तरह से श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत जैसे प्लेयर जो हैं वो इतने ज्यादा महंगे खेल रहे हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ भी उतने ज्यादा महंगे खेले। ये तभी हो पाएगा जब वो जो है IPL में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को चैंपियन बनाएंगे, अपने बलबूते पर बनाएंगे, तब जाकर के उनकी प्राइस जो श्रेयस अय्यर के भाव पर रहेगी। क्योंकि श्रेयस अय्यर को भी यदि देखें तो IPL 2024 में श्रेयस अय्यर के परफॉर्मेंस को यदि हम लोग देखें तो श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था, उतना शानदार परफॉर्मेंस श्रेयस अय्यर ने नहीं किया था। लेकिन श्रेयस अय्यर की सबसे खास बात रही कि वो ये रही थी उनकी कैप्टनशिप में KKR की टीम ने ट्रॉफी जीती, उन्हें एज ए सफल कैप्टन माना गया, किसी कोई प्रेशर नहीं। हालांकि गौतम गंभीर का बहुत ज्यादा जो सहयोग था एज अ कोच, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था श्रेयस अय्यर को, लेकिन श्रेयस अय्यर अपने दम पर जो है वो चैंपियन बने थे। कोई ऐसा खिलाड़ी था नहीं MS धोनी की तरफ जो भाई उसको क्रेडिट दे दिया जाए KKR की टीम में, और कोच जो है वो बाहर तक ही लीड करता है। आपको ग्राउंड पर जो कैप्टन ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपना दिमाग कैप्टन ही चलाता है। उसने चैंपियन बनकर के दिखाया। और जब IPL ऑक्शन में उतरे श्रेयस अय्यर, आप लोग देख लीजिए उनकी प्राइस किस तरह से लगी है, किस तरह से जो है श्रेयस अय्यर को रकम दिए गए, वो दूसरे सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं ऋषभ पंत के बाद। तो उसी तरह से ऋतुराज गायकवाड़ भी चाहते हैं कि भाई वो भी जो है ना, उनका भी उसी तरह का कद बढ़े, वो भी उसी तरह से आगे जाए, और हर एक प्लेयर यही चाहता है। इसलिए जो है ऋतुराज गायकवाड़ की टीम इंडिया में जगह नहीं बन रही है। साफ तौर पर हम लोग यह कह सकते हैं कि MS धोनी जो है एक बहुत बड़े राह में जो है कांटा बन करके ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर के लिए बन करके खड़े हो गए। और बाकी MS धोनी की यदि बात करें तो इन्होंने कई खिलाड़ियों का करियर बनाया भी है, तो आप ये भी कह सकते हैं कई खिलाड़ियों के करियर बर्बाद करने में भी जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इस समय ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन इसके दो महत्वपूर्ण कड़ी